हेलो क्लास 6। आज हम लोग पेज 44 केमिस्ट्री में पेज 44 से कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले पेज 44 में कंपाउंड्स के बारे में जान लेते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो मेड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, वैसे सब्सटेंसेस जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के बने होते हैं। और जो जो वो दो एलिमेंट हैं या दो से ज़्यादा जो एलिमेंट के बने होते हैं वो एक फिक्स्ड अमाउंट में, एक फिक्स्ड रेशियो में केमिकली कॉम्बाइन करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं। तो उनसे जो सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपाउंड्स कहते हैं। कुछ एग्जांपल भी मैंने दिए हैं, जैसे कि वाटर है। वाटर में दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये दोनों आपस में एक फिक्स्ड रेशियो में केमिकली कॉम्बाइन करते हैं, तब जाके वाटर का फॉर्मेशन होता है। दिस इज़ वाई वाटर इज़ अ कंपाउंड। उसी तरह से कॉमन सॉल्ट जो कि हम लोग खाते हैं, नमक, उसमें सोडियम एंड क्लोरीन है। दो एलिमेंट हैं, दो से ज़्यादा भी वाले एलिमेंट भी होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। तो सोडियम और क्लोरीन एक फिक्स्ड रेशियो में केमिकली कंबाइन करते हैं, तब जाके ये कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, कॉमन सॉल्ट, जिसे कि हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अब कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो मोर देन वन एलिमेंट, एक एलिमेंट से ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि यहाँ मैंने बताया कम से कम दो या उससे ज़्यादा। तो एक एलिमेंट से ज़्यादा ही होना चाहिए। मॉलिक्यूल्स ऑफ वन काइंड, कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं। नंबर 3, टू और मोर एलिमेंट्स इन फिक्स प्रपोर्शन, ये बात अभी अभी बता के गए हैं कंपाउंड्स के डेफिनेशन में। दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स फिक्स प्रपोर्शन में होने चाहिए। कांट बी सेपरेटेड ईजिली, कंपाउंड्स को हम लोग आसानी से सेपरेट, उनके एलिमेंट्स को आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, कॉमन सॉल्ट, तो क्या उससे सोडियम और क्लोरीन हम आसानी से बॉइलिंग करके या किसी भी तरह से सेपरेट कर सकते हैं? नहीं। बाई फिजिकल मीन्स तो पॉसिबल ही नहीं है, बाई केमिकल मीन्स पॉसिबल है। लास्ट है, प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट्स, मतलब जैसे ये सोडियम और क्लोरीन आपस में कंबाइन करके सोडियम क्लोराइड बनाता है, कॉमन सॉल्ट बनाता है, तो इसके अंदर एक नई प्रॉपर्टी आती है। इसके अंदर सोडियम या क्लोरीन की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। उसी तरह से वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। ये नया कंपाउंड बनाया दोनों एलिमेंट मिलके, वाटर, हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो क्या इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी रहेगी? नहीं, इसके अंदर वाटर की प्रॉपर्टी रहेगी। तो वही बात बोला कि जो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं उनकी प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल्स में शो नहीं करती है। वो दोनों आपस में कंबाइन करके जो कंपाउंड्स बनाते हैं उनकी प्रॉपर्टी अलग होती है। ठीक है। अब यहाँ पर वैलेंसी के बारे में जान लेते हैं। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट की किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करने की जो कैपेसिटी होती है, जो एबिलिटी होती है, वही उसकी वैलेंसी होती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ रूल्स बताए हैं फॉर्मूले लिखने के। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 लिखा उसके नीचे, ऑक्सीजन की वैलेंसी मैंने 2 लिखा उसके नीचे। याद रखना, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। तो ये क्रिस क्रॉस मेथड इसे कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन इसके 2 को ले लिया और ये ऑक्सीजन इसके 1 को ले लिया। तो ऑटोमेटिकली 1 मतलब कुछ नहीं होता है, तो वो ये ऑटोमेटिकली 1 जो है वो गायब हो गया। ठीक है, 1 से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ वाटर का? H2O। ठीक है। दूसरा केस मैंने बताया, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 और ऑक्सीजन की 2 होती है। बताइए ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? 2 है। तो इसका ये Mg जो है, मैग्नीशियम 2 लिया और ये ऑक्सीजन भी 2 लिया। जब दोनों तरफ देखना कि सेम सेम है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या फार्मूला हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड का? MgO। तो ये कुछ रूल्स थे, 2 रूल मैंने आज बताए फार्मूला लिखने के। क्रिस क्रॉस मेथड इसे कहते हैं फार्मूला लिखने का। तो जो वैलेंसी होगा वो उसका वैलेंसी उसके पास, उसका वैलेंसी उसके पास, अगर लास्ट में 1 है तो वो कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। और अगर दोनों सेम सेम है तो वो दोनों भी वैनिश हो जाएंगे, जो बचेगा वही फार्मूला बनेगा। तो आप लोगों को एलिमेंट्स एंड कंपाउंड प्रिपेयर करना है, मिक्सचर प्रिपेयर नहीं करना है। तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड पेज 46 में उसका एक्सरसाइज है। तो पेज 46 तक ही आप लोगों को प्रिपेयर करना है। पेज 45 तक तो ये है, उसके बाद पेज 46 में बैक क्वेश्चन आंसर्स है। तो आप लोगों को पेज 46 तक प्रिपेयर करना है ऑनलाइन इवेल्युएशन के लिए। और ये रिवीजन वर्क चल रहा है, आप लोग को पता ही होगा। पेज 47 से मिक्सचर स्टार्ट है। तो मिक्सचर जो है वो नेक्स्ट ऑनलाइन इवेल्युएशन में आएगा। तो इस वीक जो ऑनलाइन इवेल्युएशन होता है उसमें आप लोगों को पेज नंबर 46 तक ही प्रिपेयर करना है। थैंक यू।